हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं मगहिया मास्टर चैनल। इस चैनल में एक बार फिर से आप लोग को स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम नया टॉपिक लेकर के आया हूं, एज से रिलेटिव क्वेश्चन, आयु से संबंधित प्रश्न। तो देखिए, आज हम आयु के बारे में पढ़ेंगे। आयु से लेकर जितना हो सके हम कोशिश करेंगे ईजी से पहले स्टार्ट करेंगे और हार्ड तक लेवल तक जाएंगे। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और लाइक शेयर कमेंट रुकनी नहीं चाहिए दोस्त। तो चलिए आज का सेशन हम चालू करते हैं। तो आज का सेशन हम चालू करने से पहले पहले ये आयु के बारे में जान लीजिए। किसी का उम्र निकालना हो, पिता हो या पुत्र हो, बेटा हो या बेटी हो, बहन हो या भाई हो, माता हो या पिता हो, इसका उम्र निकालने का बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक लेकर के आया हूँ आपके बीच। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिए पहला क्वेश्चन है, अशोक और विकास की आयु का अनुपात 3:4 है और उनकी आयु का योग 84 वर्ष है। तो अशोक की आयु ज्ञात कर रहा है। कहने का मतलब है दोस्त, अशोक और विकास की आयु का अनुपात 3:4 है और उनके आयु का योग दिया हुआ है। तो अशोक की आयु ज्ञात कर, हो सकता है कभी पूछ दे विकास की आयु, तो दोनों का एक ही सिस्टम है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अशोक को अशोक लिख दीजिए, अच्छा ये दे दीजिए। चलिए अशोक को अशोक दे देते हैं दोस्त, लीजिए ए से अशोक और भी से विकास दे देते हैं ना, ए से अशोक और भी से विकास। अब इसके एक अशोक के लिए 3 आ जाएगा और विकास के लिए 4 आ जाएगा। तो अशोक हो जाएगा 3 और विकास हो जाएगा 4। अब करा इन दोनों के उम्रों का योग 84 वर्ष है, यानी दोनों को जोड़ने पर 84 वर्ष आ रहा है। यानी दोनों को योग करते हैं तो 84 वर्ष आता है। तो जब यहाँ योग कह रहा है दोस्त, जब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ योग कह रहा है दोनों का योग 84 वर्ष है, तो यहाँ भी दोनों का योग कर देना है। यहाँ दोनों का योग कीजिएगा तो 4 3 7, क्या कर रहा है 4 3 7। अब जिसका पूछे दोस्त, जिसका उम्र पूछे उसी से गुना कर देना है, जिसका उम्र पूछे उसी से गुना कर देना है मेरे दोस्त। तो चलिए किसका पूछ रहा है, अशोक की आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अशोक यहाँ लिख देते हैं, अशोक की आयु ज्ञात करना है तो अशोके से गुना करना है। तो अशोक के लिए कितना है, अशोक के लिए 3 है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे भाई। अब काटिए, कितना करता है, बरसती 84, बरसती 84, 12 तिया 36, यानी 36 वर्ष है, यानी 36 वर्ष है किसका, अशोक की आयु। देख सकते हैं दोस्त, बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही जानदार ट्रिक है। देखिएगा तो आप लोग को लगेगा बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं हार्ड को भी इजी बना दूंगा दोस्त। आप देखते रहिए, आगे आगे देखिए, छोटा से छोटा कर करके हम बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा दोस्त। कह रहा है, पिता तथा पुत्र के आयु का अनुपात, पिता तथा पुत्र के आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनके आयु का योग 60 वर्ष है तो उनके आयु का अंतर क्या होगा। यदि उनके आयु का योग 60 वर्ष है तो उनकी आयु का अंतर क्या है। देखिए यहाँ योग दिया था, यहाँ भी योग दिया हुआ, यहाँ योगफल दिया हुआ था, योगफल दे दिए थे। अब देखिए दोस्त, यहाँ आयु का अंतर निकालने के लिए बोल रहा है, तो योग तो हमको करना ही है करना। तो सबसे पहले किसका किसका दिया, पिता और पुत्र। पिता को हम फादर ले लेते हैं दोस्त, ये 1 नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर क्वेश्चन। पिता को फादर और पुत्र को सन ले लेते हैं दोस्त। एस से सन हो गया, एफ से फादर हो गया। तो पिता और पुत्र, पिता 7 है और पुत्र कितना है दोस्त, 3 है, यानी पिता और पुत्र के अनुपात 7:3 है। यदि उनके आयु का योग 60 वर्ष है, यदि इनके आयु का योग 60 वर्ष है, दोनों का योग करते हैं, ये दोनों का योग करते हैं, प्लस करते हैं, तो कितना आ रहा है, 60 वर्ष आ रहा है दोस्त। तो यहाँ योग कर दी, 7 3 10। जब यहाँ योग दिया हुआ रहे तो योग करना है, अगर अंतर दिया हुआ तो अंतर करना है। जिसका निकालने का है उससे गुना कर देना है, जिसका निकालने के लिए बोले उससे मल्टीप्लाई कर देना है दोस्त। 2 नंबर में किसको निकालने के लिए बोल रहा है, कह रहा है उनकी आयु का अंतर, यानी दोनों के आयु का अंतर ज्ञात करने कर रहा है। अंतर के मतलब दोनों के माइनस कर दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो अंतर कितना का है, 7 में से 3 गए, 4 वर्ष का अंतर है। किसका अंतर, फादर और सन का अंतर। काट दीजिए दोस्त, 0 से 0 खत्म, अच्छो 24 वर्ष। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्त। इसको आप रेलवे, एसएससी और बैंकिंग हो या बिहार बोर्ड का 10th क्लास का क्वेश्चन हो, अगर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर करके इसको मतलब कि सॉल्व कर करके इसको बना सकते हैं। और कंपटीशन में तो जानते हैं 1 से 2 क्वेश्चन तो रहना ही रहना एज से संबंधित, या इसको तो रीजनिंग में भी डाल देता है दोस्त। हम तो एज वाला बहुत जगह देखें एग्जाम देते हुए, हम खुद देख दिए हैं एग्जाम। तो क्या हुआ कि कहीं कहीं एज से मैथ में नहीं पूछता, एज से रीजनिंग में पूछ देता है। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो देखते होंगे, रीजनिंग जब सॉल्व करते होंगे तो कहीं कहीं रीजनिंग में पूछ देता है पिता और पुत्र के बारे में, है ना। और कहीं कहीं देखिएगा तो मैथ में तो देना ही देना है दोस्त। मैट्रिक में दिया हुआ रहता है, लेकिन वो रहता है थोड़ा लॉन्ग टाइप का। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा मिल जाए तो ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से सोल्व कर देना है दोस्त, ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से सोल्व कर देना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए हटा देते हैं इसको। बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्त, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए
और अच्छे से इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्त। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन करा दोस्त, 3 नंबर का। अजय और विजय, नाम तो बहुत सुंदर है दोस्त। अजय और विजय के आयु का अनुपात 4:5 है। अजय और विजय के आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनके आयु का योग 81 वर्ष है, इनकी आयु का योग 81 वर्ष है, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 9 वर्ष बाद। देखिए दोस्त, अजय और विजय का अनुपात आयु का योग दिया हुआ 81 वर्ष, 9 वर्ष बाद अभी की उम्र दिया हुआ है। अब कह रहा है 9 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात, 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? दोनों को निकाल लीजिएगा और दोनों को निकाल के रेशियो कर दीजिएगा, रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिएगा, आपका आंसर सोल्व हो जाएगा दोस्त। तो अनुपात 5 दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। अजय के लिए 4, विजय के लिए 5, और उनके योग दिया हुआ 81 वर्ष, दोनों की उम्रों का योग 81 वर्ष दिया हुआ दोस्त। तो यहाँ भी योग कर लीजिए, अगर ऊपर योग है तो यहाँ भी योग करना है। 5 4 9, जिसका पहले अजय के निकालना है, रेशियो निकालना है दोस्त। तो अजय किससे गुना कर दीजिए? 4 है अजय के लिए, 9 9 4 36। देख लीजिए दोस्त, अभी थोड़ा सा नहीं बना है दोस्त। इसको क्या कर रहा है? 9 वर्ष बाद के लिए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 9 वर्ष बाद के लिए पूछ रहा है। 9 वर्ष बाद करना है तो +9 कर दीजिए। क्या कीजिएगा? +9 कीजिएगा और काट दीजिए। 9 4 36 और 36 +9, 36 +9 क्या हो जाएगा? 45। अब ये के लिए 45। अब विकास विजय के लिए दोस्त, विजय भी उसी तरह करना है, सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ विजय की जगह 5 आ जाएगा। +9, 9 9 81, 9 5 45, 45 +9 हो जाएगा 54। अब अजय और विजय के रेशियो कर रहा है दोस्त। अजय आ गया 45, अब विजय आ गया 54। काट दीजिए, 9 5 45, 9 6 54, 5:6 आ गया आपका आंसर दोस्त। देख सकते हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्त। देखिए, दोनों का रेशियो बोला, दोनों का अनुपात क्या ज्ञात करने के लिए बोला। तो चलिए देख लीजिए दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्त, 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्त, पिता की उम्र है जो बेटा की उम्र से 7 गुना है, मानिए 7 गुना के अगर बेटा 1 बरस के है तो बाप कितना बरस के? 7 बरस के है। बेटा अगर 10 वर्ष का है तो पिता 70 वर्ष का हो जाएगा दोस्त। यही करना है हम लोग को। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है? एफ से फादर हो गया दोस्त, और क्या हो जाएगा? एस से सन हो गया दोस्त। पिता 7 गुना है तो बेटा 1 हो जाएगा, अब पिता इससे 7 गुना 7 हो जाएगा दोस्त। देख सकते हैं 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, 4 वर्ष के बाद अभी नहीं 4 वर्ष, अभी से 4 वर्ष बाद मान के चलिए, अभी हम लोग के 2024 में चल रहे हैं, तो 4 वर्ष बाद कब होगा? 2028 होगा। तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? यही बोल रहा है दोस्त। ये नहीं कहिएगा कि नहीं सर हम 4 वर्ष बाद हम बढ़ेंगे, पापा जी को रोक लेंगे, पापा जी रुकिए हमको बढ़ने दीजिए तब आप बढ़िएगा। ये सब काम मत कीजिएगा दोस्त, क्योंकि उम्र सबके लिए बराबर बढ़ता घटता है, घटता तो नहीं बढ़ता है दोस्त। तो उम्र सबके लिए बराबर है दोस्त। उम्र ये दोस्त करते हैं सोल्व। इनकी उम्रों का योग कितना है? 56 वर्ष है, तो इनको उम्रों का योग कितना हो जाएगा? 7 1 8 है। अब कह रहा है पुत्र की, तो पुत्र के मतलब सन पुत्र की वर्तमान आयु अभी पुत्र कितना है? 1 बरस के है, लेकिन कह रहा है दोस्त, लेकिन कहना तो 4 घटा दीजिए दोस्त। 4 क्या कीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। तो 7 8 56, 7 1 7, तो 7 में से 4 गया दोस्त, 3 वर्ष हो जाएगा। कितना? 3 वर्ष हो जाएगा दोस्त। देख चलिए देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? रमेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 4 वर्ष बाद रमेश और सुरेश से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है? रमेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 4 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा, मैंने कि अभी नहीं, 4 वर्ष बाद क्या हो रहा है? रमेश ये सुरेश से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो सुरेश का वर्तमान आयु क्या है? तो सुरेश का वर्तमान आयु क्या है? अभी नहीं, 4 वर्ष बाद बोल रहा है, 4 वर्ष बाद बोल रहा है दोस्त। तो चलिए इसको बहुत ही ईजी तरीके से सोल्व करेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से सोल्व करेंगे दोस्त। देख सकते हैं, चलिए क्या कर रहा है? रमेश के लिए R और सुरेश के लिए S। रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 3:2 है। अब कर रहा है 4 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। रमेश सुरेश से 6 वर्ष बड़ा है तो सुरेश की वर्तमान आयु याद करना है। कितना वर्ष बड़ा होगा? 6 वर्ष बड़ा हो रहा है दोस्त। के रमेश सुरेश से 6 वर्ष बड़ा हो रहा है, तो देखिए 6 वर्ष यहाँ बड़ा हो रहा है। कि
तब यहाँ देखिए कितना बरस बड़ा छोटा का अंतर है, बड़ा छोटा का अंतर देखिए 1 बरस का है दोस्त, 1 से गुना कीजिएगा, जिसका निकालना बोले उसी से गुना कीजिएगा। सुरेश के कह रहा है निकालने, तो सुरेश कितना है दोस्त 2 है, लेकिन कब, अभी वाला कब था देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्त क्या कि 4 बरस बाद, तो 4 बरस बाद प्लस कर देंगे, लेकिन पूछ रहा है 4 बरस बाद की उम्र दिया है और कह रहा है वर्तमान आयु, तो 24 जिसे चल रहा है 2024, तो 28 के दिया हुआ है और कह रहा है अभी की उम्र क्या होगा, अभी के वर्तमान के 4 बरस और फिर घट जाएगा। देख लीजिए 6 दूना के 12, अब 12 के 12 हो, क्योंकि 4 खत्म हो जाएगा, 12 वर्ष आ जाएगा दोस्त। देखिए अब 6 नंबर देखना है दोस्त। 6 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों से उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी, तो लड़की की वर्तमान उम्र क्या होगा, लड़के की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। कह रहा है दोस्त एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्षों से उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, लड़के की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। लड़के की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, यानी क्या बना रहा है, फादर और सन, पिता और दोस्त, पिता 1 बरस का है तो बाप 2 बरस के हो जाएगा, पिता 1 बरस का है तो बाप 2 बरस का हो जाएगा। अब देखिए दोस्त अब यहाँ कह रहा है 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अपने लड़के की उम्र 24 वर्ष अधिक है, कितना वर्ष अधिक है ये देखना है दोस्त, तो 24 वर्ष अधिक है, कितना है 24 वर्ष। अब देखिए यहाँ कितना वर्ष अधिक है दोस्त, 1 वर्ष के अंतर है, तो 1 वर्ष निकालना है, निकालना किसका है, लास्ट पोजीशन देखिए लड़के की उम्र, लड़के यानी सन का उम्र 1 वर्ष दोस्त। लेकिन दोस्त क्या कर रहा है, ये भी ध्यान, 2 वर्षों से उनकी उम्र लड़कों 2 वर्षों से वर्तमान में कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 24 से कम 24 में से कितना गया 2 गया तो 22 वर्ष हो जाएगा दोस्त। 22 वर्ष है ऑप्शन में, हाँ 22 वर्ष डी नंबर में दोस्त। RRB देख लीजिए, संजय और प्रशांत के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। संजय प्रशांत से 6 वर्ष छोटा है, 6 वर्ष बाद संजय और प्रशांत के आयु का अनुपात क्या होगा, संजय और प्रशांत के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। संजय प्रशांत से 6 वर्ष छोटा है, 6 वर्ष बाद संजय और प्रशांत की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, संजय और प्रशांत की आयु का अनुपात पूछ रहा है दोस्त। संजय और प्रशांत, एस से संजय दे देते हैं दोस्त, एस से संजय और पी से प्रशांत, पी से प्रशांत। अब कह रहा है दोनों का अनुपात 2:3 है, दोनों का अनुपात 2:3। संजय प्रशांत से 6 वर्ष छोटा है, कितना वर्ष छोटा है, 6 वर्ष छोटा है दोस्त। तो यहाँ कितना वर्ष छोटा है, 1 वर्ष, पहले संजय के निकाल देते हैं दोस्त, है ना, और 6 वर्ष बाद संजय और प्रशांत की आयु का अनुपात, अभी नहीं 6 वर्ष बाद के पूछ रहा है दोस्त, कितना वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद पूछ रहा है दोस्त। तो 6 वर्ष के बाद जवाब देना है, क्या देना है, प्लस कर देना है। सबसे पहले इसको 2 मान दिया हुआ है, अब प्लस 6 दूना के 12 + 6 बराबर 18 आ गया, के सन आ गया। अब निकाल दीजिए पी का, प्रशांत का, संजय क्या आ गया, प्रशांत के सेम उसी कंडीशन में करना है। प्रशांत के मान 3 दिया, छोटिया 18, 18 × 24, दोनों का रेशियो निकालना था दोस्त, रेशियो कर दिए 18 अनुपात 24, काट दिए छोटिया 18 × 24, 3:4 आ गया दोस्त। देख सकते हैं 3:4 आ गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्त। चलिए, अगर ट्रिक अच्छा लगा है दोस्त तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे बोलने के बीच में आदत नहीं है। आप लोग समझदार होंगे तो शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्त। आगे 7 के बाद दे दिया दो 10 कर ले, 17 दे दिया दोस्त, काट दिया। चलिए इसको कर लेते हैं 12-10 वर्ष वाला, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए दोस्त, और नेक्स्ट बार इसको पूरा कर देंगे। थोड़ा सा फोल्ड आ गया है, चलिए नेक्स्ट बार आपको पूरा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।